हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स। तो डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स में हम डिफरेंट लेवल्स को डिटरमिन करते हैं कि जब हम अपनी फर्म में प्रोडक्शन करते हैं, अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं, तो उस केस में हमारा जो रॉ मटेरियल होता है, उसका जो स्टॉक होता है, वो हमें किस किस लेवल का रखना चाहिए। अगर वो मिनिमम लेवल है तो उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, अगर वो रीऑर्डरिंग लेवल है तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, अगर वो मैक्सिमम लेवल है डिसाइड करना हमने तो मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए, और अगर हमारी फर्म में रॉ मटेरियल का डेंजर लेवल डिसाइड करना है तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो चलिए इन्हीं सभी लेवल्स को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। कैरिंग ऑफ टू मच एंड टू लिटिल ऑफ इन्वेंट्रीज इज़ डिटर्मिनेंटल टू द फर्म। जब हम इन्वेंट्रीज को बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं या बहुत कम मात्रा में कैरी करती हैं तो ये फर्म के लिए हेल्पफुल बिल्कुल नहीं होता, इज़ नॉट सुटेबल फॉर द फर्म। इफ़ द इन्वेंट्री लेवल इज़ टू लिटिल, अगर हमारा इन्वेंट्री का लेवल बहुत ज़्यादा कम है तो फर्म को बार बार स्टॉक आउट्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मीन्स कि बार बार उसका जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है या कोई भी स्टॉक है वो फिनिश हो सकता है, जिसकी वजह से हैवी ऑर्डरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकती है। और अगर हमारा मटेरियल ख़त्म होता है, स्टॉक आउट होता है, तो हमें बार बार ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी हैवी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। एंड इफ़ द इन्वेंट्री लेवल इज़ टू हाई, और अगर हमारा इन्वेंट्री लेवल बहुत ज़्यादा होगा, अगर हमारा स्टॉक बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, इट विल बी अ नेसेसरी टाई अप ऑफ कैपिटल। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो कैपिटल होगा, वर्किंग कैपिटल होगी, वो हमारे स्टॉक्स में होल्ड हो जाएगी। देयरफॉर एन एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिक्वायर्स दैट ए फर्म शुड मेंटेन एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। तो इसलिए ज़रूरी है कि एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, जो कि ये हम मेंटेन करती हैं कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री कितना होना चाहिए। वेयर इन्वेंट्री कॉस्ट आर द मिनिमम, जहाँ पे हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट कम से कम होती है, एंड एट द सेम टाइम देयर इज़ नो स्टॉक आउट, और ऐसे केस में और सेम टाइम पे हमारा जो स्टॉक आउट भी नहीं होता, विच में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सेल, जिसकी वजह से अगर हमारा स्टॉक आउट होता है तो उसकी वजह से हमारा लॉस ऑफ सेल हो सकता है, हमारी प्रोडक्शन स्टॉप हो सकती है। तो वेरियस स्टॉक लेवल्स आर डिस्कस्ड हेयर। नेक्स्ट है ए मिनिमम लेवल, जो कि हमारा स्टॉक लेवल का सबसे पहला लेवल आता है, मिनिमम लेवल। दिस रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी विच मस्ट बी मेंटेन्ड इन हैंड एट ऑल टाइम्स। तो मिनिमम लेवल ऐसा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है जिसे हमें हमेशा हर समय अपने गोडाउन में, अपने स्टॉक्स में बनाए रखना है, मिनिमम लेवल। इफ़ स्टॉक्स आर लेस देन द मिनिमम लेवल, अगर हमारा स्टॉक मिनिमम लेवल से भी कम हो जाता है, देन द वर्क विल स्टॉप ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। तो हमारी जो प्रोडक्शन, हमारा जो काम है वो बिल्कुल रुक सकता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। फॉलोइंग फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल फिक्सिंग मिनिमम स्टॉक लेवल। तो कुछ फैक्टर्स हैं कि किस तरह से आप मिनिमम स्टॉक लेवल को मेंटेन रख सकते हैं। तो पहला जो फैक्टर है, लीड टाइम। A purchasing firm requires some time to process the order and time is also required by the supplying firm to execute the order. तो लीड टाइम क्या है? जो भी फर्म, परचेजिंग फर्म मटेरियल परचेज करती है, उसे भी टाइम लगता है ऑर्डर को प्रोसेस करने में, और जो सप्लाइंग फर्म है उसको भी टाइम लगता है ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने में। तो जो भी टाइम हमारा, द टाइम टेकन इन प्रोसेसिंग द ऑर्डर एंड देन एग्जीक्यूटिंग इट इज़ नोन एज अ लीड टाइम। तो जो भी टाइम हमारा ऑर्डर्स को प्रोसेस करने में लगता है और उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में लगता है, इट इज़ नोन एज अ लीड टाइम। इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन सम इन्वेंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस टाइम के बीच में हमारे पास ज़रूरी है कि हम कुछ इन्वेंट्री मेंटेन रखें। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है, रेट ऑफ कंजम्पशन। रेट ऑफ कंजम्पशन क्या है, हम कितना मटेरियल हमारी कंसर्न कंज्यूम कर रही है। इफ़ इट इज़ अ एवरेज कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इन द फैक्ट्री, तो हमारी फैक्ट्री में कितनी एवरेज कंजम्पशन ऑफ मटेरियल हो रही है। द रेट ऑफ कंजम्पशन विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड प्रोडक्शन प्लान। तो रेट ऑफ कंजम्पशन जो डिसाइड किया जाता है वो अपने पुराने एक्सपीरियंस से डिसाइड किया जाता है, और प्रोडक्शन प्लान्स हमारे क्या हैं उसके बेसिस पे हम रेट ऑफ कंजम्पशन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है, नेचर ऑफ मटेरियल। द नेचर ऑफ मटेरियल आल्सो अफेक्ट्स द मिनिमम लेवल। तो मटेरियल का जो नेचर है वो भी अफेक्ट करता है हमारे मिनिमम लेवल को। इफ़ अ मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड ओनली अगेंस्ट स्पेशल ऑर्डर
of the customer, then minimum stock will not be required for such material. अगर मटेरियल हमें सिर्फ तब चाहिए होता है जब हमारे कस्टमर्स के कुछ स्पेशल ऑर्डर्स आते हैं, तब हमें मटेरियल चाहिए होता है, तो ऐसे केसेस में हम मिनिमम स्टॉक लेवल मेंटेन नहीं करते। जब कस्टमर हमें स्पेशल ऑर्डर्स देता है तभी हमें मटेरियल परचेज करने होते हैं, तो इस केस में हम मटेरियल मिनिमम स्टॉक लेवल मेंटेन नहीं करते। मिनिमम स्टॉक लेवल कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डरिंग लेवल माइनस ब्रैकेट नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से मिनिमम स्टॉक लेवल का फार्मूला यूज़ करके हम मिनिमम स्टॉक लेवल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है रीऑर्डरिंग लेवल। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रीचेस एट ए सर्टेन फिगर देन फ्रेश ऑर्डर इज सेंट टू गेट मटेरियल्स अगेन। जब हमारी मटेरियल की क्वांटिटी एक सर्टेन फिगर, एक पर्टिकुलर फिगर तक पहुंच जाती है, तो हमें फिर से ऑर्डर प्लेस करने पड़ते हैं, फिर से रीऑर्डर करना पड़ता है, ताकि हमारा मटेरियल जल्दी से जल्दी फिर से गोडाउन में आ सके। द ऑर्डर इज सेंट बिफोर द मटेरियल रीचेस एट मिनिमम स्टॉक लेवल। तो ऑर्डर हमें पहले ही सेंड कर देना चाहिए जब हमारा जो स्टॉक है वो मिनिमम लेवल पर आने वाला होता है। द ऑर्डर इज सेंट बिफोर द मटेरियल रीच मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल तक पहुंचने से पहले ही हमें अपना ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। रीऑर्डरिंग लेवल और ऑर्डरिंग लेवल, जो हमारा रीऑर्डर लेवल होता है या ऑर्डरिंग लेवल होता है, इज फिक्स्ड बिटवीन द मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल। तो रीऑर्डरिंग लेवल और ऑर्डरिंग लेवल सेम है। जब हम किसी चीज़ का दोबारा ऑर्डर करते हैं तो दिस इज़ नोन एज अ रीऑर्डरिंग लेवल। तो रीऑर्डरिंग लेवल और ऑर्डरिंग लेवल इज फिक्स्ड बिटवीन द मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल। द रेट ऑफ कंजम्पशन, जो हमारा रेट ऑफ कंजम्पशन है, कितना कंज्यूम हो रहा है मटेरियल, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू रिप्लेनिश द स्टॉक्स, कितने दिन लग रहे हैं स्टॉक को फिर से भरने में, एंड मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड ऑन एनी डे, और कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी हमारी मटेरियल की लग रही है किसी ऑन एनी डे आर टेकन इनटू अकाउंट वाइल फिक्सिंग रीऑर्डरिंग लेवल। तो जब भी हमने रीऑर्डरिंग लेवल फिक्स करना है तो उसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। अपना रेट ऑफ कंजप्शन रखना है ध्यान में, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिल द स्टॉक अगेन, एंड मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड ऑन एनी डे आर टेकन इनटू अकाउंट वाइल फिक्सिंग रीऑर्डरिंग लेवल। Reordering level is fixed with the help of the following formula. Reordering level is equal to maximum consumption multiply maximum reorder period. तो मैक्सिमम कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से, तो इस तरह से हमारा आंसर निकल कर आता है रीऑर्डरिंग लेवल का। नेक्स्ट है मैक्सिमम लेवल। इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल्स बियॉन्ड विच ए फर्म शुड नॉट एक्सीड इट्स स्टॉक। तो मैक्सिमम लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ पर किसी भी फर्म को क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मैक्सिमम लेवल से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। इफ़ द क्वांटिटी एक्सीड्स मैक्सिमम लेवल, अगर मटेरियल की क्वांटिटी मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो इट मीन इट विल बी ओवर स्टॉकिंग, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर स्टॉक हो जाता है। ए फर्म शुड अवॉइड ओवर स्टॉकिंग, और हर फर्म को ओवर स्टॉकिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इससे हाई मटेरियल कॉस्ट होती है। जितना ज़्यादा मटेरियल हम होल्ड करके रखेंगे उतना ज़्यादा मटेरियल कॉस्ट लगता है हमें। ओवर स्टॉकिंग विल मीन, ओवर स्टॉकिंग का क्या मतलब है? ब्लॉकिंग ऑफ मोर वर्किंग कैपिटल, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व लगती है हमारी, मोर स्पेस फॉर स्टोरिंग द मटेरियल्स, मोर वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मोर चांसेस ऑफ लॉसेस फ्रॉम ऑब्सोलेसेंस। अगर हम ओवर स्टॉकिंग करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी जो कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल, वो ज़्यादा होल्ड हो जाएगी मटेरियल्स में, ज़्यादा स्पेस लगेगा मटेरियल्स को स्टोर करने में, ज़्यादा वेस्टेज हो सकती है मटेरियल्स की, और ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं हमारे अगर मटेरियल ख़राब हो जाता है तो। मैक्सिमम स्टॉक लेवल विल डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1, द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर द परचेज ऑफ मटेरियल। ज़्यादा कैपिटल हो परचेज करने के लिए हमारे पास। द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस फॉर स्टोरिंग द मटेरियल्स, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग लीड टाइम, the cost of maintaining the stores, the possibility of fluctuations in prices, the nature of materials. If the materials are perishable in nature, then they cannot be stored for long. अगर हमारा मटेरियल जो है जल्दी ख़राब होने वाला है,
लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है उसकी, तो ऐसा मटेरियल हमें लंबे समय तक स्टोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। इफ़ द मटेरियल्स आर अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग सीजन्स देन दे विल हैव टू बी स्टोर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड। अगर हमारे पास जो मटेरियल है वो सिर्फ हमें सीजनल अवेलेबल मिलेंगे, सीजनली अवेलेबल होंगे, तो वो मटेरियल हम स्टोर कर कर रख सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। समटाइम्स गवर्नमेंट फिक्सेस अ मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच ए कंसर्न कैन स्टोर। कई बार गवर्नमेंट फिक्स कर देती है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो कि एक स्टोर करके रख सकता है। द लिमिट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट विल बिकम द लिमिटिंग फैक्टर एंड द मैक्सिमम लेवल कैन नॉट बी फिक्स्ड मोर देन दिस लिमिट। तो जो गवर्नमेंट लिमिट फिक्स करती है तो वो हमारी एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाती है और उस लिमिट से ज़्यादा मटेरियल हम स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन फैशंस विल आल्सो अफेक्ट द मैक्सिमम लेवल। जो फैशन चेंज होता रहता है वो भी अफेक्ट करता है हमारे मैक्सिमम लेवल को। The following formula may be used for calculating maximum stock level. Maximum stock level is equal to reordering level plus reordering quantity minus minimum consumption multiplied by minimum reordering period. नेक्स्ट है डेंजर लेवल। इट इज़ अ लेवल बियॉन्ड विच द मटेरियल शुड नॉट फॉल इन एनी केस। तो डेंजर लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ पर हमारा मटेरियल किसी भी कंडीशन में बिलो नहीं होना चाहिए। इफ़ डेंजर लेवल अराइजेस, अगर डेंजर लेवल अराइज हो जाता है तो हमें इमीडिएट स्टेप्स लेने होंगे ताकि हमारा जो स्टॉक है वो फिर से फिल किया जा सके। चाहे मटेरियल को अरेंज करने में ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट ही क्यों ना आए, बट हमारी प्रोडक्शन बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए। हमारा जो गुड मटेरियल का स्टॉक है वो डेंजर लेवल से बिलो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं तो हमें तुरंत एफर्ट्स करने होंगे कि हमारा जो स्टॉक है वो फिर से फिल किया जा सके, चाहे फिर हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट ही क्यों ना पे करनी पड़े। इफ़ मटेरियल्स आर नॉट अरेंज्ड इमीडिएटली, अगर हम मटेरियल्स को इमीडिएटली अरेंज नहीं करते तो इससे क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो सकती है, हमारा जो काम है स्टॉपेज ऑफ वर्क विल अराइज। डेंजर लेवल इज डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। डेंजर लेवल इज इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर एमरजेंसी परचेजेस। तो यहाँ पे हमारी जो भी एवरेज कंजम्पशन होगी उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर द एमरजेंसी परचेजेस मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर निकलता है डेंजर लेवल का। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा एवरेज स्टॉक लेवल। द एवरेज स्टॉक लेवल इज कैलकुलेटेड एज सच बिलो। एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो ये था हमारा एवरेज स्टॉक लेवल निकालने का फार्मूला, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।